वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 3 मई और 3 मई 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो कल आपको क्लास नहीं मिली थी, तो 2 और 3 मई 2024 के करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान के डीजी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो नियुक्त, खेलो इंडिया रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता में मोनिका जाट का पदक और नांदसी गांव अजमेर चर्चा में रहने का क्या कारण था। इसकी पूरी विस्तृत चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली इस समय ये क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिल जाती है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। डेली इस समय आपको ये क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। कल हमने पढ़ा देश का पहला संविधान स्तंभ राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में बन रहा है। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। मोरक्को में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रैंड पिक्स 2024 में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता। बंटी जांगिड़ ने। 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। श्रमिक दिवस। 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में प्रदेश में महिलाओं ने कितने प्रतिशत मतदान किया। 60.72%। और हाल ही में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने राजस्थान की कसीदाकारी शिल्प को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया। यह शिल्प किस स्थान का प्रसिद्ध है। बीकानेर का। फिर हमने पढ़ा राजस्थान साहित्य अकादमी ने वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा की थी। इसमें वीरा पुरस्कार दिया था रतन कुमार सांबरिया, जयपुर के हैं, और उपन्यास सांप के लिए। इसका टेस्ट आपको नानक क्लासेज ऐप में चल रही टेस्ट सीरीज में मिल जाता है। एक सभी विद्यार्थियों को मैं बार बार बता देता हूं कि जिस दिन करंट अफेयर्स की क्लास नहीं आएगी उस दिन टेस्ट नहीं आएगा। जब क्लास ही नहीं आई तो उसका टेस्ट कहाँ से बन जाएगा। तो बहुत सारे विद्यार्थी बार बार मैसेज करते रहते हैं कि सर आज का टेस्ट, क्योंकि वो सीधा टेस्ट देने में मशहूर होते हैं, वीडियो देखते नहीं है। तो आप ध्यान रखें, जिस दिन क्लास यूट्यूब की नहीं आएगी उस दिन टेस्ट नहीं मिलता है। और आप सबके लिए मैं बता देता हूँ, शाम को 7 बजे इसका रिवीजन भी नानक क्लासेस शिवसर पर मिलता है। तो करें स्टार्ट आज की महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास। इससे पहले मैं आपको एक सूचना दे देता हूँ कि आज एक विशेष दिन है। नानक क्लासेस के जो पूरा मैनेजमेंट संभालते हैं और हेल्पलाइन नंबर संभालते हैं, जो पूरा मैनेजमेंट और हेल्पलाइन नंबर संभालते हैं, गोविंद जी वर्मा का जन्म दिवस है। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से और आपकी तरफ से भी मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। इस विशेष अवसर पर नानक क्लासेज ऐप में जितनी भी टेस्ट सीरीज और वीडियो कोर्स चल रहे हैं उन सब में 50% की छूट है। चाहे वीडियो कोर्स रीट का है, सेकंड ग्रेड का है, पीटीआई का है, चाहे कॉलेज लेक्चरर का है, लाइब्रेरियन का है, कोई भी टेस्ट वीडियो है वो आपको 50% छूट में है आज। और जितनी भी टेस्ट सीरीज है, टोटल की टेस्ट सीरीज सब आपको छूट में मिलेगी। फायदा ये कि अगर आप टेस्ट सीरीज के अंदर, ओनली टेस्ट सीरीज के अंदर अगर वीआईपी मेंबरशिप लेते हैं उसमें भी आज 50% छूट है। तो सारी ऑल ओवर टेस्ट सीरीज 1 साल के लिए फ्री हो जाएगी। तो आज इसका फायदा 12 बजे तक आप उठा लें। करें स्टार्ट आज की क्लास। हाल ही में नांदसी गांव अजमेर चर्चा में रहने का क्या कारण रहा। जो बिल्कुल कोई भी गांव चर्चा में आ जाए तो निश्चित वो क्वेश्चन बन जाता है। हाल ही में नांदसी गांव चर्चा में रहने का कारण आया है। फाइटर प्लेन तेजस क्रैश हो गया, उल्कापिंड गिरने के कारण पहले हेरिटेज विलेज के रूप में घोषित हुआ है, या फिर लोकसभा चुनाव पुनर्मतदान हुआ है। तो हाल ही में नांदसी गांव अजमेर चर्चा में रहने का कारण लोकसभा चुनाव पुनर्मतदान। अभी 18वीं लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और अजमेर जिले के अंदर एक नांदसी गांव है, वहां पे पुनर्मतदान हुआ है, वापिस मतदान हुआ है। तो नांदसी गांव अजमेर में पुनर्मतदान कब हुआ। 2 मई 2024 को, और मतदान प्रतिशत रहा 68.66% रहा था। कारण क्या है कि वहां मतदान होने के बाद जो मैन रजिस्टर होता है वो गुम हो गया। अब देखो इतनी बड़ी सिस्टम हो गया कि वो रजिस्टर गुम हो गया। उस वजह से क्या है कि यहाँ पे पुनर्कल मतदान हुआ 2 मई 2024 को। अब ये गांव याद रखना, नांदसी गांव अजमेर, मतदान 68.66%। हरियाणा में आयोजित खेलो इंडिया रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। हरियाणा में आयोजित खेलो इंडिया रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। विमला माचरा, खेताराम स्याह, मोनिका जाट या फिर पूजा सियाग। देखो उत्तर आएगा इसका मोनिका जाट, जो बीकानेर की है। हरियाणा में आयोजित खेलो इंडिया साइकिलिंग प्रतियोगिता में राजस्थान के खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। विमला माचरा और खेताराम स्याग ये भी किसके खिलाड़ी हैं, साइकिलिस्ट है, यानी साइकिलिस्ट है। पूजा सियाग कुश्ती की खिलाड़ी है। तो बस इतना ही याद रखना है
कि मोनिका जाट ने स्वर्ण पदक जीता, किस जिले की है? बीकानेर की। बीकानेर की बात आई है, दो आपको बीकानेर के खिलाड़ी और याद रखने हैं। कौन कौन से? एक तो बीकानेर के खिलाड़ी याद रखने हैं, श्याम सुंदर स्वामी जो पैरा तीरंदाज हैं, और एक प्रिया सिंह जो बॉडी बिल्डर है, समाज कल्याण विभाग की ब्रांड एम्बेसडर। इन दो खिलाड़ियों को तो खास करके याद रखना। और बीकानेर चर्चा में आया, हाल ही में अगस्त 2023 में बीकानेर की कसीदाकारी और उस्ता कला को जीआई टैग दिया गया। और इसके अलावा बीकानेर के अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद जो मांड गायक हैं, इन्हें किस क्षेत्र में, मांड गायनी के क्षेत्र में क्या मिला? पद्मश्री अवार्ड दिया गया। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में राजस्थान के डीजी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो किसे नियुक्त किया गया? जी बिल्कुल परिवर्तन हुआ है। हाल ही में राजस्थान के डीजी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो किसे नियुक्त किया गया है? रवि प्रकाश मेहरड़ा को। किसको? रवि प्रकाश मेहरड़ा को डीजी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो नियुक्त किया गया। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान रखना। वर्तमान राजस्थान पुलिस के महानिदेशक कौन है? उत्कल रंजन साहू। तो डीजी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पर रवि प्रकाश मेहरड़ा को नियुक्त किया गया है, जबकि एडीजी SCRB व साइबर क्राइम जयपुर के ये नियुक्त किए गए हैं हेमंत प्रियदर्शी। भी थोड़ा सा एक विवाद आपको पता है, शांति धारीवाल जी वाला और एक दुद्दू कलेक्टर के, ये जो कलेक्टर वाला, ये कई विवाद चल रहे हैं ना, उसके तहत इनको चेंज किया गया है। 30 अप्रैल 2024 को जयपुर में द कुलिस स्कूल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? 30 अप्रैल 2024 को जयपुर में द कुलिस स्कूल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा। इससे पहले ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके हैं और वर्तमान में उपराष्ट्रपति प्लस राज्यसभा के पदेन सभापति है। इनका जन्म राजस्थान के झुंझुनू जिले के किठाना गांव के अंदर हुआ था। झुंझुनू जिले के किठाना गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था और इनकी जो पढ़ाई है वो सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ के अंदर हुई। तो जयपुर के जगतपुरा में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने द कुलिस स्कूल का उद्घाटन किया और राजस्थान पत्रिका के संस्थापक कपूर चंद कुलिस की प्रतिमा का अनावरण भी किया। बस थोड़ी सी बातें हैं, जितनी की बातें बता देता हूं। सितंबर 2023 में जगदीप धनखड़ ने गुडामलानी बाड़मेर में बाजरा अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन भी किया था। 3 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 3 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मजदूर दिवस, प्रेस फ्रीडम डे, मदर्स डे या विश्व तंबाकू निषेध दिवस? तो 3 मई को मनाया जाता है प्रेस फ्रीडम डे। प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। तो दोहरे से मई महीने के देख लो दिवस। 1 मई मजदूर दिवस, 3 मई प्रेस फ्रीडम डे, 7 मई विश्व एथलेटिक्स दिवस, 12 मई मदर्स डे, 21 मई आतंकवादी विरोधी दिवस, 30 मई हिंदी पत्रकारिता दिवस और 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तो जब जब हम दिवस आएगा मुख्य हम दिवस की अब चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये क्वेश्चन, वैसे मैं आपको बता देता हूँ, अपनी जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की क्लास है वो आपको प्रताप क्लासेज पे मिलती है। तो आप डेली प्रताप क्लासेज पे देखा करो। प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज भी वो चल रही है, उसका भी अध्ययन किया करो। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेस सिर्फ और नानक क्लासेज, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है ताकि आपको न्यूज अपडेट सारी आपको मिलती रहे। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था 16वीं विधानसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी द्वारा जीती गई सीटों का अंतर कितना है? तो टोटल है 46। यहाँ कुछ विद्यार्थियों के कंफ्यूज है, तो देखो 46 हो गई। अब समस्या पता है कुछ विद्यार्थियों की आई, बात है मेन चुनाव की। अपने राजस्थान में 200 विधानसभा सीट है, लेकिन चुनाव कितने हुए? 199 सीट पे हुए। 199 सीट पे हुए, एक पे क्यों नहीं है? क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत कुन्नर का निधन हो गया। अब एक सीट पे चुनाव हुए 5 जनवरी को, वो गिना जाएगा उपचुनाव में, मुख्य चुनाव में नहीं गिना जाएगा। जिस दिन सीटें निर्धारित होकर हो जाते हैं ना, मुख्य चुनाव 199 सीट पे हुए, 199 सीट पे हुए, तो क्या हुआ कि यहाँ पे भाजपा को मिली 115 सीट और कांग्रेस को मिली थी 69 सीट। तो इसमें अंतर आ गया 46 का। फिर क्या हुआ? 5 जनवरी को चुनाव हुए, मतदान होके जब गणना हुई तो एक कांग्रेस को सीट और मिल गई, तो कितनी होगी? 70 होगी। अब आपको अंतर पूछे तो ये पूछेगा या वो तारीख देके पूछेगा कि 5 जनवरी के बाद कितनी होगी? कांग्रेस की 70 होगी। अब फिर वापस बागीदोरा से जो विधायक थे महेंद्रजीत सिंह मालविया, अब उन्होंने कांग्रेस छोड़ती भाजपा ज्वाइन कर ली, तो वो सीट होगी खाली, सीट खाली होगी तो वापस कांग्रेस की कितनी होगी? 69 होगी। अब वर्तमान स्थिति देखें तो कांग्रेस की 69 सीट है और
भाजपा के पास 115 सीट है। अब इस बागीदोरा विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा ना, रिजल्ट आने के बाद जो स्थिति होगी ना उस पर डिपेंड है। लेकिन प्रश्न आए, मुख्य चुनाव जो होते हैं वो अब की बार 199 सीट पर हुए, तो भाजपा को 115 और कांग्रेस को 69, तो अंतर आ गया 46 का। ये आपको याद रखना है, तो कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। तो ये ध्यान रखना, आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मलेरिया दिवस कब बनाया जाता है? 1 मई, 15 मई, 25 अप्रैल, 20 मार्च। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डो जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर पूछे जा रहे हैं प्रश्न, वो बात हम चल रही है। किस चौहान शासक द्वारा ज्वालीपुर को ज्वालापुर परिवर्तित किया गया? विग्रहराज चतुर्थ ने। नाटक ललित विग्रहराज की रचना किसने की थी? सोमदेव ने। किस ताम्र पाषाण कालिक स्थल पर सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है? गणेश्वर। महाराणा प्रताप ने 1585 में अपनी राजधानी बनाई थी चावंड को। और जून 1941 में अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा आयोजित जागीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन किसने किया? श्री सत्यदेव विद्यालंकर। इस प्रकार के प्रश्न तो ये अपवाद होते हैं, ऐसे प्रश्नों को छोड़ना होता है। अब आपके लिए फिर वापस उसी एग्जाम के अंदर सेकंड ग्रेड 17 फरवरी 2019 को आए हुए एग्जाम। रणथंभौर के शासक हमीर देव द्वारा किस मंगोल नेता को शरण देने पर अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया? जालोर में अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था? किस पुरास्थल पर चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं? किस क्रांतिकारी ने विद्या प्रचारिणी सभा तथा वीर भारत समाज की स्थापना की थी? और सागी व जवाई किस नदी की सहायक नदी है? ये पांचों क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में आए हुए हैं। आप निरंतर मेहनत करें और निश्चित लोकसभा चुनाव के बाद रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, ये सब भर्तियां आएगी। अब आप तैयारी करते रहो अच्छे तरीके से, और आए हुए पेपरों का मैं विश्लेषण करवा रहा हूं। और करंट हर एग्जाम में 8 से 10 प्रश्न आते हैं जो रामबाण है। अगर आप निरंतर मेहनत करोगे सफलता आपको मिलेगी। बार बार टेस्ट दो, जितना अभ्यास करोगे, जितनी गलतियां करोगे, उन गलतियों को सुधार के अभ्यास करो। टॉपिक वाइज, सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे नानक क्लासेज ऐप में सारी टेस्ट सीरीज वीडियो कोर्स चल रहे हैं, आप उनका बार बार अध्ययन करें। मैं कहता हूं निश्चित सफलता आपको मिलेगी। सफलता क्यों नहीं मिलेगी? अगर आपने लक्ष्य बना लिया और उस लक्ष्य को योजनाबद्ध तरीके से कर रहे हो। बस बात यह है कि आप जितना अभ्यास करोगे, जितनी गलतियां कर करके उनको सुधारोगे और बार बार उनको पढ़ोगे, तो आपकी इतनी चीजें अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगी कि एग्जाम में हम गलती नहीं करेंगे। आपको पता है, आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हो, खूब मेहनत कर रहे हो, लेकिन हर बार एग्जाम में आप ऐसे प्रश्न गलत करके आ जाते हो जो किसी दूसरे के नहीं होते और वो सिलेक्ट हो जाते हैं। यानी इतना आसान सा प्रश्न या तो जल्दबाजी कर देते हो या आपका अभ्यास नहीं होता है और आप प्रश्न गलत करते हो। ज्यादातर पछतावा वही होता है कि आता हुआ प्रश्न हम गलत कर देते हैं, जल्दबाजी से हमारा अभ्यास होता नहीं है, इस वजह से हम वहां गलती करते हैं। जो पहले गलती करता है ना, वो बाद में गलती नहीं करता है। इसलिए गलती सुधारने का एक ही तरीका है, बार बार टेस्ट दो। और ऐप में समय समय पर आपको ऑफर दिए जा रहे हैं। आज आपको शानदार ऑफर है, आप इसका फायदा उठाएं, मेहनत करें, निरंतर अध्ययन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।